अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे षड्विंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच संसारमार्गगहने पतितस्यापतन्तिः वृत्तवृत्तान्तलक्षाणि कीटा इव घनागमे सर्व एव त्विमे भावाः परस्परमसङ्गिनः अटव्यामुपलानीव भावनैतेषु शृङ्खला चित्तमान्ध्याय वृत्तान्तद्रुमैर्गहनवत्स्थितम् रसरञ्जनया लोके वसन्त इव काननम् अहो बत विचित्राणि वासनावशतो वशैः भूतकैरनुभूयन्ते सुखदुःखानि जन्मसु अहो वतातिविषमा वासना यद्वशाज्जनैः अविद्यमानैरेवायं भ्रमोऽन्तरनुभूयते आह्लादिनो मृतवतः शुद्धस्यालोककारिणः शीतलस्याखिलार्थेषु यस्येन्दोश्च किमन्तरम् पूर्वापरमनालोच्य यत्किञ्चिदभिवाञ्छतः निर्मर्यादस्य मूढस्य बालस्य च किमन्तरम् लब्धमाप्राणपर्यन्तम् शुभाशुभमनुज्झतोः आमिषं को विशेषोऽस्ति वदमाकरमूढयोः सर्व एव त्विमे भावा देहदारधनादयः क्षिप्रमाशुष्कसिकता शरावविशरारवः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमपि योनि शतेषु ते आकल्पं भ्रमतश्चित्तशान्तिर्नास्ति शमादृते पर्यालोचनमात्रेण बन्धगन्धो न बाधते गच्छतो मार्गवैषम्य मिवालोकनकारिणः तव नावहितं चित्तं कामः कवलयिष्यति सावधानस्य बुद्धस्य पिशाचः किं करिष्यति यथेक्षणप्रसरणं रूपालोकनमात्रकम् संवित् प्रसृतिमात्रात्म तथा साहं जगत्स्थितम् यथाक्षिसंवृत्तिः सर्व रूपालोकशमोरिहन् संवित् संवरणं नाम सर्वदृश्य शमस्तथा असदेव जगत्साहं शुद्धा संवित्तनोतिखे ईषत्प्रसरणेनाशु स्पन्दनं पवनो यथा सदिवा सत्यमेवेदमकुर्वत्यन्यमेधते मृदा हेम्नेव कुम्भत्वमपृथग्लभ्यमात्मगम् शून्यमात्रं तथा व्योम स्पन्दमात्रं यथानिलः जलमात्रं यथोर्म्यादि
संविन्मात्रं तथा जगत् अव्यवच्छिन्न निर्भाग संविन्मात्रं जगत्त्रयं विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पर्वतम् निर्वाणस्योपशान्तस्य यस्य सोदेति शीतता अन्तर्यत्रेन्दवोऽप्येते दीप्तज्वलनबिन्दवः किं केन कथमेकान्त शान्ता तत शिवात्मनि निरालोको परालोकः शून्ये जगति जन्यते या सत्ता ब्रह्मशब्दाख्या रूपं सर्वस्य तन्निजम् न यत्र काचिद् बाधास्ति सर्वं तन्मयमव्ययम् यदिदं तु पदार्थत्वं यत्र बाधानुभूयते यद्यच्च बाधनं प्रेक्ष्य तन्न विद्मः खपुष्पवत् य एवापगतस्वान्तं शान्तमास्व महाश्मवत् असौ न मननं मान मनन्तमजमव्ययम् आकाशकल्पे स्वे भावे तिष्ठतोऽङ्गानिवेदनम् भवत्यभ्यासदार्ढ्येन विना स्वप्नविकारवत् निरुपादानसंभारमभित्तावेव चेतते ब्राह्मं कर्तृजगच्चित्रं न कश्चिद्वा न किञ्चन तनोति यत्तदात्मैव तस्य तत्र तथा स्थितं दृश्याभावादसदृश्यं तेन कः क्व करोति किम् अहं सुखीति सुखिता अहं दुःखीति दुःखिता सर्व एव स्वरूपस्था व्योमात्मानोऽपि पार्थिवाः सर्वेषामेव भावानां चिदाकाशात्मनामपि मिथ्यैव स्वप्नशैलानामिव पार्थिवता स्थिता अहं त्वोल्लेखतः सत्ता भ्रमभावविकारिणी तदभावात् स्वभावैकनिष्ठता शमशालिनी हेम्नः कटकशब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्ति ते व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहं तास्ति शमात्मनः निर्वाणो निर्मना मौनी कर्ता कर्ता च शीतलः य एव शान्त एवास्ते शून्य एवाभिपूरितः निर्वासनास्पन्दपरो यन्त्रपुत्रकगात्रवत् स यथा स्थितमेवास्ते यः संव्यवहरन्नपि यथा मञ्चकसंस्थस्य स्पन्दते नैव वाशिशोः अङ्गानि स्वानुसन्धानं विनैवं
विदितात्मनः निस्सम्बोधैकबोधस्य निराशेहैषणाशिषः शान्तानन्तात्मरूपत्वादनुसन्धानता कुतः अद्रष्टुरपदृश्यस्यादृग्रूपस्यापरूपिणः कुतः किलानुसन्धानमनपेक्षस्य पश्यतः अपेक्षैव घनो बन्ध उपेक्षैव विमुक्तता सर्वशब्दान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमीक्ष्यते पार्थिवत्वे शरीरेऽस्मिन् स्वस्वप्नाङ्ग इवासते भ्रममात्रात्मनि कुतः क्व कस्य किमपेक्षणम् उपशान्तसमस्तेऽहं विगताखिलकौतुकम् निरस्तवेदनं येन विदा केवलमास्यते मङ्किनेति श्रुतवता ततो मोहो महानपि अशेषेण परित्यक्तस्तत्रैव त्वगिवाहिना प्रवाहापतितं कार्यं कुर्वतापास्तवासनं तेन वर्षशतस्यान्ते स्थितमद्रौ समाधिना तत्राद्ययावत् पाषाण समधर्मा सतिष्ठति संशान्तकरणो योगी बोध्यमानः प्रबुध्यते एतेन राघव विवेकपदेन शान्ति मासादयोदयवता मनसा विहर्तुम् मा दीनतां व्रजतु रागमयी मतिस्ते क्षीणाक्षणादसलिलेव शरद्घनाली। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे मंक्युपाख्याने निर्वाण समाप्तिर्नाम षड्विंशः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 26वें सर्ग में सबसे पहले यह बताया गया है कि भावना और वासना के कारण ही संसार दुख की प्राप्ति होती है तथा विवेक से उसकी शांति हो सकती है। इसके बाद सर्वत्र ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन किया गया है जिससे मंकी के मोह का निवारण हुआ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, संसार के सभी पदार्थ वन में बिखरे हुए प्रस्तर खंडों के समान एक दूसरे से कोई लगाव नहीं रखते। भावना ही इन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक श्रृंखला है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि वासना के वशीभूत होकर विवश हुए ये समस्त प्राणी विभिन्न जन्मों में विचित्र प्रकार के सुख दुखों को भोगते रहते हैं। अहो, यह वासना
बड़ी विषम है, जिसके वश में होकर लोग असत विषयों से ही अपने मन में तृप्ति का अनुभव करते हैं। यद्यपि यह तृप्ति उनका भ्रम ही है। जैसे रूप का अवलोकन दृष्टि का प्रसार मात्र है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जगत जीवात्मा के अविवेक और प्रमाद से पूर्ण मानसिक संकल्प का विस्तार मात्र है। जैसे वायु अपनी चेष्टा का प्रसार करती है, उसी प्रकार विशुद्ध जीवात्मा वास्तव में शुद्ध होने पर भी किंचित अविवेक जनित प्रसरण मात्र से अहंकार युक्त असत जगत का विस्तार करता है। जैसे जड़ आकाश शून्य मात्र है और वायु स्पंदन मात्र है और लहर आदि जल मात्र ही है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी जीवात्मा की भावना या संकल्प मात्र ही है। ब्रह्म शब्द से जिस सत्ता का प्रतिपादन किया जाता है, वही संपूर्ण पदार्थों का अपना वास्तविक रूप है। उसमें किसी तरह की बाधा नहीं है, इसलिए सब कुछ अविनाशी ब्रह्ममय ही है। ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। हे प्रिय विप्रवर, आकाश के समान निर्मल आत्मा में मन को विलीन करके स्थित हुए ज्ञान योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही नहीं होती। स्वरूप स्थिति के लिए उसके द्वारा किया गया अभ्यास जब तक दृढ़ नहीं हो जाता, तभी तक उसे अपने मन में स्वप्न विकार के समान नाम और रूप का भान होता रहता है। मन जहाँ जो कुछ निर्माण या प्रसार करता है, वहाँ वह स्वयं ही उन वस्तुओं का रूप धारण करके स्थित हो जाता है। अतः मन से भिन्न किसी दृश्य वस्तु की सत्ता न होने के कारण यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच वास्तव में है ही नहीं। फिर कौन कहाँ किसकी सृष्टि करता है? जब जीवात्मा में अहमता की रेखा खिंच जाती है, तभी वह संसार भ्रमरूप भाव विकार से युक्त हो जाता है, और जब अहमता की वह रेखा मिट जाती है, तब वह अपने स्वरूप मात्र में स्थित होकर सहज शांति से सुशोभित होता है। परमात्मा मोक्ष स्वरूप है और मन से रहित है, मौनी है, कर्ता अकर्ता और शीतल है। वह ज्ञान स्वरूप एवं शांत ही है। वह दृश्य प्रपंच से शून्य होता हुआ ही सर्वत्र परिपूर्ण है। जैसे किसी यंत्र द्वारा बनाए गए पुतले का शरीर वासना और चेष्टा से शून्य होता है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा वास्तव में वासना रहित एवं स्पंदन शून्य है। वह व्यवहार परायण प्रतीत होकर भी अपने यथार्थ स्वरूप में ही स्थित रहता है। जैसे झूलते हुए झूले में सोए हुए बालक के अंग नहीं हिलते, झूले के हिलने से ही उन अंगों का हिलना प्रतीत होता है, उसी प्रकार
आत्मज्ञानी पुरुष में स्वरूपानुसंधान के सिवा दूसरी कोई चेष्टा नहीं होती। वे तो परेच्छा से ही चेष्टाशील दिखाई देते हैं, स्वतः नहीं। आशा, चेष्टा, ऐषणा और कामना आदि से रहित तथा बहिर्मुख वृत्ति से शून्य जो अखंड आत्मबोध है, वह शांत, अनंत और आत्मस्वरूप ही है। अतः उसे शरीर आदि का अनुसंधान होना कैसे संभव है? समस्त कामनाओं से रहित जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी से रहित निराकार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर चुका है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अर्थात इच्छा ही सुदृढ़ बंधन है और उनकी उपेक्षा ही मुक्ति है। जो उस मुक्ति में विश्राम कर रहा है, उसे किस वस्तु की इच्छा हो सकती है? तत्वज्ञानी विद्वान केवल अपने यथार्थ स्वरूप में ही स्थित रहता है। उसकी सारी इच्छाएं और चेष्टाएं शांत हो जाती हैं तथा उसकी सब उत्कंठाएं दूर हो जाती हैं। उसे अपने शरीर का भी भान नहीं होता। हे श्री राम, मेरे इस उपदेश को सुनकर मंकी ने वहीं अपने महान मोह को भी उसी तरह पूर्ण रूप से त्याग दिया जैसे सांप अपने कैंचुल को छोड़ देता है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्य को वासना शून्य होकर करते हुए मंकी मुनि 100 वर्षों के पश्चात एक पर्वत पर समाधि में स्थित हो गए। वे आज तक वहां प्रस्तर के समान निश्चल होकर बैठे हैं। उनकी नेत्र आदि समस्त इंद्रियां शांत हो गई हैं। कभी कभी दूसरों के द्वारा जगाए जाने पर ज्ञान योगी मंकी समाधि से जग भी जाते हैं। इस प्रकार यदि जीवात्मा ब्रह्म की भावना करे तो यह संसार भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है।